हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें करा दिया है ना। नीट 2025 के लिए हमने पेपर बोला था कि एक्सपेक्ट करने के लिए, तो पेपर तो मैंने एक्सपेक्ट कर दिया है। अब वो कैसे कर दिया है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैंने 1 महीने पहले नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था। अच्छा, जो लोग ऐड हो चुके हैं वो स्पीड बढ़ा लें, 2x पे जल्दी से बढ़ाने हैं ना। जहाँ से D&F ब्लॉक का ट्रिक होगा वो शुरू करके देखें, ठीक है। बाकी जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मैंने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था, जिसमें बोला था कि नीट 37 ईयर PYQ कर लो, जो कि मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप था हमारा नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि मैंने करा दिया है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको, हेलो एल्केन है ना। तो हेलो एल्केन हमने खोल लिया। ये पेपर मैं आपको यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे देता था। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप यकीन मानो आपका जो पैटर्न रहने वाला है यही होगा, 3 स्टेप्स आएगा मैं जो करा रहा हूँ बस, है ना। एक क्वेश्चन पेपर मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ एक, ठीक है। मान लो आइनिक हमने खोल लिया, ये सॉल्यूशन है। जैसे आइनिक का आपको मिल गया है ना, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं आपको यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे देता था, आप सॉल्व करते थे, फिर वीडियो सॉल्यूशन विद डिटेल ट्रिक और एनालिसिस के साथ देता था। और तीसरा स्टेप था अपना कि नीट गेस पेपर। आप देख रहे हो गेस पेपर 1 गेस पेपर 2, जैसे ही गेस पेपर दे रहा हूँ, है ना। 45 क्वेश्चन का फुल टेस्ट दे रहा हूँ यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे। आप इसको सॉल्व करते हो खुद से और फिर मैं डिटेल सॉल्यूशन देता हूँ। तो अगर इतना कर लेते हो तो यकीन मानो आपको टेंशन नहीं होने वाला, और आपका जो पेपर होगा यहीं से होने वाला है। आज मैं डी ब्लॉक रह गया तो डी ब्लॉक के ट्रिक टेक्निक डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। जितने भी रिएक्शन KMnO4 K2 Cr2O7 के डिस्कस कर लेता हूँ, और जो भी ट्रिक है वो सिखा देता हूँ। और लास्ट में टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्वेश्चन दे दूंगा, बात खत्म। इतना कर लो, केमिस्ट्री का तो टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं MnO4 से रिलेटेड। और मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, इसकी थिकनेस कम कर लूँ। और MnO4 2- है ना। MnO4- या आप इससे ये भी बोल सकते हो क्या, KMnO4 होता है ना। ये मैंने केवल इसके एनायन पार्ट को लिखा है, और ये क्या हो जाएगा K2MnO4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, Mn को अगर आप देखोगे यहाँ पे जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। MnO4- है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, D0। मतलब D0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ पे कोई भी DD ट्रांजिशन नहीं होगा, नो DD ट्रांजिशन। मतलब ये हमारे पास जो कलर होता है इसका क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। सारी इंपॉर्टेंट बातें आप याद रख लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पूछा भी गया है क्वेश्चन में कभी न कभी, है ना। तो और यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस कर रहा है ना। ये पूरा रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। बॉन्ड लेंथ जो आता है वो सेम आता है, याद रख लेना है सारी बातें। और कलर मैंने आपको बता दिया। आखिरकार ये जो कलर आता है वो किसके वजह से आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एक्सपेक्ट्रा। मतलब यहाँ पे आपके पास जब ये कोई DD ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तब DD ट्रांजिशन होता, तो यहाँ पे LMCT के कारण कलर आता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा नेचर होता है इसका, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है ना, डायमैग्नेटिक इन नेचर, है ना। तो इतनी बातें रही इंपॉर्टेंट इसके बारे में। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है MnO4 2-, ठीक है। यहाँ पर भी जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये ऑक्सीजन का लोन, ये नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस करेगा, है ना। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ जो आते हैं, सारे बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑल बॉन्ड लेंथ सेम हो जाते हैं। समझ आ रहा है आपको, ड्यू टू रेजोनेंस। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो MnO4 2- है एसिडिक मीडियम में, ये क्या शो करता है, ये हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। कलर चेंज कर लो, +6 है। और यहाँ पे ये +7 शो कर रहा है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो शो कर रहा है कितना कर रहा है, +4 कर रहा है। तो Mn यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, दिख रहा है आपको, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से रिड्यूस भी हो रहा है। तो एक ही स्पीसीज का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो कौन सा रिएक्शन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये भी याद रख लेना। और याद रख लेना जो MnO4- है, ठीक है, MnO4 ये 2- एक्चुअल में, MnO4 2- है। अब हमारे पास वो सॉरी MnO4- ही है, ये 2- है ना, यहाँ पे लिखा है। ये हमारे पास ध्यान देना, अगर हम क्या लेते हैं MnO4- को बेसिक OH- बेसिक मीडियम में लेते हैं तो MnO4 2- बनता है। और यहाँ पे अगर हम इसको MnO4 2- को एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो हमारे पास वापस से ये बन जाता है। तो ये भी चीज़ें याद रख लेना। आइए कुछ और बातें देख लेते हैं K2Cr2O7 के बारे में।
देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर भी तो रेजोनेंस होता है, यहाँ पर भी रेजोनेंस होता है ना। देखिए मैंने कुछ बातें तो आपको पहले लिख दिया, जैसे कि ये कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है ना। और इसे क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं, याद रख लेना सारे नाम। और ये पूछता है, और ये हमारे पास ऑरेंज रेड डाइक्रोमेट और आयनिक इन नेचर का होता है। यहाँ पर भी जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो सारे सेम होते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो दिख रहे हैं आपको सारे CRO बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएंगे, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। और आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कितने आपके पास CRO बॉन्ड है, तो कितने हैं भाई आपके पास, एक है। CR डबल बॉन्ड O, ये कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, टोटल आपको 4 दिख रहे हैं ना। तो ये सब भी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो डाइक्रोमेट होता है वो OH माइनस यहाँ पे बेसिक मीडियम में ट्रीट कराने से क्या बन जाता है, क्रोमेट आयन बना लेता है, ठीक है, और H प्लस रिलीज करता है। जो एसिडिक मीडियम में हमारे पास स्टेबल होता है क्या होता है, डाइक्रोमेट होता है। ये वाला हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है, किस, एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हमारे पास क्रोमेट वाला जो होता है वो स्टेबल होता है, येलो कलर का होता है, ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे K2Cr2O7 H2SO4 कोल्ड, कोल्ड में लेने पे हमारे पास CrO3 बनता है, हॉट में हमारे पास लेने पे ये बनता है, याद रख लेना। अच्छा है, CrO5 एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ना, ये याद रख लेना। यहाँ पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, बटरफ्लाई के जैसा ये दिखता है, तो इसलिए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। अब याद रख लेना, जो हमेशा K2Cr2O7 होता है, यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, +6, और ये +3 है। तो ये हमेशा ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये हमेशा क्या, ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये हमेशा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब देखो, अगर मान लो कभी इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ ले K2Cr2O7 का, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपके पास एन फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर आपके पास चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का चेंज हो रहा है, यहाँ से +6 और +3 में कितने, 3 का। और ये क्रोमियम कितने एटम है, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, को 2, तो 2 कितने नंबर ऑफ एटम है, तो कितना आ गया, एन फैक्टर 6 आ गया। अच्छा, एन फैक्टर निकालने का भी अलग अलग तरीका है, पर यहाँ पे मैं शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ, तो जो जो इंपॉर्टेंट है D और F का वही बताऊंगा, एन फैक्टर का अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे m/6 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया। आगे कुछ और बातें देख लेते हैं। देखो, जैसे मैं बोल रहा था कि क्रोमियम यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है, +6 करता है, ठीक है। +6 करता है, क्यों +6 करता है, जैसे क्रोमियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 3d5 4s1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो हमारे पास ध्यान दे लो, ये एक +6 है और यहाँ पे आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हमारे पास टोटल क्या हो जाते हैं, ये टोटल अगर +6 आ गया तो मतलब हमारे पास D0 हो जाएंगे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो जो कलर आएगा वो किसके कारण आएगा, LMCT के कारण, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना क्या चाहता था, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ये इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। तो केवल क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो ये किस में रिड्यूस होना चाहता है, जो स्टेबल होता है वो +3 में होता है ना, ये रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं, केवल उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे देख लेते हैं K2Cr2O7 का। अभी हमने बताया इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो किस में ऑक्सीडाइज होता है भाई, 2Cr+3 में जाता है। 2 क्यों लगाया, क्योंकि क्रोमियम 2 था बैलेंस करने के लिए। तो एन फैक्टर आपको अभी बता दिया कैसे निकालते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, 6, यहाँ पे +6 है, 6 से 3 में जा रहा है तो 3, कितने क्रोमियम है, 2। तो आपके पास यहाँ इसका पूछा था तो 2, तो ये 6, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 6 हो जाएगा एन फैक्टर, ठीक है। अब देखो K2Cr2O7 होता है ना, जो किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। Fe2+ को किस में ऑक्सीडाइज करता है, अभी ट्रिक भी बता दूंगा, रिएक्शन कैसे लिखेंगे। Fe3+ में, SN2 किस में ऑक्सीडाइज करेगा, SN+4 में, ठीक है। H2S को S में, NO3 को किस में करेगा, NO3- में,
और C2O4 माइनस को CO2 में करेगा। बाकी ये मैंने Cl माइनस को Cl2 में, और केवल ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा इसमें, ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे देखो ये आपको लिखा हुआ है ना, अब ये कैसे लिखा हुआ, ये एक्चुअल में बैलेंस करके लिखा हुआ है। मैं मतलब अगर मान लो ये आप नहीं लिखना चाहते, आपको ये तो पता है ये ऑक्सीडेशन में ये क्या करेगा, Cr3 में जाएगा, तो बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ 2 क्रोमियम था तो यहाँ हमने 2 क्रोमियम लगा लिया। ऑक्सीजन कितना था 7, तो हमेशा वाटर को बैलेंसिंग में पड़ा होगा, उतने वाटर ऐड कर दो, 7H2O। तो देखो ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गए, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो बस यही आपको बताना था यहाँ पे क्या, कि बैलेंसिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब एक बात और आपको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपके पास जो टोटल पॉजिटिव चार्ज हैं वो कितने हैं, 6 पॉजिटिव चार्ज हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई चार्ज नहीं दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ना, तो आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखो टोटल H भी कितने दिख रहे हैं, 14H आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 14H प्लस लगा देते हैं, 14H प्लस लगा देते हैं। अब 14H प्लस जैसे ही लगा दिया, तो आपके पास यहाँ पे देखो चार्ज कितने हैं, 14 पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे कितने हैं, राइट साइड में 6H प्लस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, मतलब 14 में 6 अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास ये कम है, अगर मान लो 14 आपके पास H प्लस है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 माइनस करो कितना होगा, 8। लेकिन आपके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, तो एक काम करते हैं, देखो 2 एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर भी तो 2 नेगेटिव चार्ज है, तो बैलेंस हो जाएगा, है ना, बैलेंस हो गया ना भाई। मतलब 2 टोटल आपके पास 8 हैं, अब तो बैलेंस है, मतलब 14H प्लस है और 8 नेगेटिव है, तो आपके पास कितने बच गए भाई टोटल, अब यहाँ पे 6 बच गए, तो अब बैलेंस है, हाँ ठीक है बैलेंस है। तो ये बैलेंसिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस करते हैं, बाकी रेडॉक्स में आपको बैलेंस करना भी हम सिखाते हैं। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बैलेंस करना नहीं चाहते तो इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रख लो ना, लर्न कर लो, K2Cr2O7 के केस में क्या, जो Cr2O7 होता है और क्या होता है 2 माइनस, है ना, डाइक्रोमेट, मैं आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, 14H प्लस, ये याद ही रख लो। तो इससे बहुत सारे रिएक्शन आप डिराइव कर लोगे, 2Cr+3 हो गया और 7H2O हो गया, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब मान लो आपको रिएक्शन क्या, ये जानते हो ऑक्सीडाइज ही करेगा। अब मान लो आपको रिएक्शन लिखना है किसके साथ, एसएन के साथ रिएक्शन लिखना है, मान लो इसके साथ लिखना है रिएक्शन, तो बस आपको क्या करना है, आपके पास जो ये रिएक्शन मैंने क्या बोला आपको याद कर लेना, जैसे को तैसे मैंने ये बोला, आपको ये वाला रिएक्शन याद हो कर लो, ठीक है। अब जो भी आपको रिएक्शन ये वाली लिखना है, चाहे आयरन का लिखना हो, चाहे इसका लिखना है ना, चाहे इसका लिखना है, आप क्या करो ऐड कर दो इसके साथ, Cr2O7 के साथ। अब ऐड भी कैसे करना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ऐड कैसे करना है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करते हैं ना, पहले SN2 वाले को आप लिख लो, SN2 था, देख लो अभी मैं बताता हूँ, SN वाले को आपको लिखना है, हमको रिएक्शन कौन सी लिखनी है, SN2+ से SN4+ वाली ये रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन लिखनी है। तो अब एक काम करते हैं, बैलेंस करो जल्दी जल्दी इसको, बैलेंस कैसे करेंगे भाई, हमारे पास यहाँ पे SN+2 था और यहाँ पे राइट साइड में SN+4 था, तो राइट साइड में 4 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में 2 पॉजिटिव, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, मतलब 2 नेगेटिव, ये बैलेंस हो गया SN2। अब बैलेंस हो गया, अब यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे हटाना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों, ये रिएक्शन में ना 3 से कर दो, तो अब ये देखो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3SN2+ हो जाएगा। ये क्यों किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3SN+4 किए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक काम करो आप ऐड कर लो किसको, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 ऐड कर लो, हम ये जल्दी जल्दी हो जाएगा दोस्तों, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। तो 1 और 2 को ऐड कर दो, हमेशा ये याद रखना है इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, उतने से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, Cr2O7 रिएक्टेंट को ऐड कर लो, 3SN2+ और क्या 14H+, बैलेंस रिएक्शन ना, और आपके पास क्या है Cr3+ और क्या 3SN+4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7H2O। मैंने एक करके बता दिया, बाकी आप खुद कर लेना, है ना, जो भी करना हो ऐसी तरीके से कर लेना, बस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना, इस तरीके से लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो SN2, ये SN वाला मैंने वही कर दिया, बाकी आपको करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, ये मैंने करके बता दिया, बाकी आप खुद से कर लेना। अब देखो आओ ये देख लेते हैं KMnO4 के बारे में। देखो KMnO4 के बारे में अगर आप देखना चाहोगे तो वही है, यहाँ पे ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +7 आता है, +7 आता है। तो यहाँ पे अगर +7 है दोस्तों, मान लो Mn आपके पास जो है वो +7 में है, तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं इसका, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या हो गया इसका रिडक्शन होगा, है ना, और इस रिडक्शन होगा तो ये कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका कई
जो +7 से होता है कई फॉर्म में रिड्यूस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। जैसे देखो ये तो ये प्रिपरेशन कर दिया मैंने पहले ना, ये बेसिक, चलो ये बेसिक था पहले, आपने KMnO4 के बारे में जान लिया। अभी कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी आपको बता देता हूँ। तो देखो Mn2 को, ये मार्शल्स एसिड है ना, H2SO8 मार्शल्स एसिड के साथ H2O में लेते हो तो आपके पास ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पे MnO2 से भी प्रिपेयर करते हैं, MnO2 के KOH O2 के साथ ले लोगे तो ये बनेगा, और इसको एसिडिक मीडियम में ले लोगे तो ये बन जाएगा ना। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने लिख दिया है, आप याद रख लेना। अब देखो एक बैन करके ट्रिक होता है, मतलब 153 बैन 153, मतलब बी मतलब बेसिक मीडियम में जो N फैक्टर होता है कितना होता है, 1 होता है। एसिडिक मीडियम में 5 और न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। अब ये रिएक्शन भी देख लो क्या होता है। जैसे एसिडिक मीडियम में लेते हो तो Mn+2 में जाता है, न्यूट्रल में MnO2 में, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। और K2MnO, अगर एल्कलाइन मीडियम में ले तो बेसिक मीडियम में तो MnO2-। यहाँ पे जो N फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, ये एसिडिक मीडियम में मतलब आपके पास 5 आएगा। यहाँ पे जो N फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये न्यूट्रल मीडियम है 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो N फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, बेसिक मीडियम में। तो ये चीज़ें भी याद रख लेना। नेक्स्ट, अच्छा एसिडिक मीडियम में जो इसका हमारे पास होता है ना, KMnO4 के बारे में मैंने बोला, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज किसको किस में करेगा, तो आयरन को Fe2+ से Fe3+ में, I- को IO3 में, NO2 को NO3- में, S2O3 को SO4 में, I- को I2 में, और H2S को H2S में। तो इतना बात याद रखोगे ना तो कई क्वेश्चन आपके आसान हो जाते हैं सॉल्व करने में। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी मैं आप यहाँ पे दे दूँगा, मैक्सिमम चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ देने की, है ना। और दोस्तों यकीन मानो मतलब मैं कोई भी चीज़ इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ ना, आपको खुद ही पता होगा, अगर आप मेरा, वैसे मैं एक ही चीज़ पढ़ाया हूँ पूरा जीरो से, बाकी तो कॉन्सेप्ट टू दी पॉइंट चीज़ें बताया हूँ, PYQ क्वेश्चन ज़्यादा कराया हूँ, GOC। आप देख लेना कि इस तरीके कभी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक नहीं समझ में आती ना, तो आप उस भी लेक्चर को देखना, GOC का पहला लेक्चर आपको ऑर्गेनिक से इश्क हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, है ना। और ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ो, फिर GOC पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, और वो 50 लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा। यकीन मानो कुछ और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इन फ्यूचर हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, मैं और बॉबी सर, कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये डायलॉग नहीं है, जैसे हम भी एज ए स्टूडेंट हैं कि सब यही बोलते हैं यार चैनल पे कि हम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। दोस्तों यकीन मानो 10 किताबों के एक जगह ला के दे देंगे, है ना। अब एक जगह मतलब ऐसा नहीं कि 100 लेक्चर होगा, टू दी पॉइंट प्रिसाइज हर वैरायटी का प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोशिश ये रहेगी कि 99% बच्चे ही ना जो आपको कहीं और जाके दिक्कत करे, मतलब हर वैरायटी का प्रॉब्लम एक ही जगह, कम समय में बेहतर चीज़ें आपको मिलेंगी, भले मुझे वो एक चैप्टर 1 महीने में बनाने पड़े, ठीक है ना, पूरी रिसर्च के साथ बनाऊंगा ऐसा। तो आप अगर कुछ भी ड्रॉप लेते हो, या भगवान न करे आप ड्रॉप लो, आप भगवान करे आपका एग्जाम निकल जाए अच्छे से, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर केमिस्ट्री के लिए तो मैं बोल सकता हूँ 3 स्टेप फॉलो कर लो, एग्जाम निकल जाएगा, है ना, जो अभी बताया। बाकी गेस्ट पेपर चल ही रहा है, उसको 2 टेस्ट पेपर और सॉल्यूशन देखो, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हो। ये कुछ रिएक्शन है MnO4- का, यहाँ पे IO3- बनेगा, H2O3 लोगे तो SO4 2- Mn2+ है। ये मैंने डायरेक्ट दे दूँगा, इनको याद चाहे तो याद कर लो, है ना। आप बोल रहे थे डी ब्लॉक करा दो, तो लो इनऑर्गेनिक का भी करा दिया, ठीक है। बाकी थैंक यू एवरीवन हमसे जुड़ने के लिए। और कुछ भी डाउट, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इन फ्यूचर हम केमिस्ट्री के लिए बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, यकीन मानो, ठीक है। और ऑल दी बेस्ट। बाकी ऐसे के चैप्टर आते रहेंगे, है ना, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर मैं देता रहूँगा आपको। बाकी ये मैक्सिमम चीज़ें कोशिश किया है देने की, और एग्ज़ाम भी है तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जो इंपॉर्टेंट लगा वो देना चाहता हूँ। और आप ट्रिक एंड ट्रिप्स का वीडियो देख लेना, तो वहाँ पे जो ट्रिक मैंने बताया वो कभी फेल ही नहीं होती। कोशिश यही रहती कि मैं ट्रिक वो बताऊँ ना, कि आप ऐसा नहीं कि तीसरे क्वेश्चन जाके अटक जाओ, ऐसे एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बताता हूँ। तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 25 एक्सपेक्टेड, 37 ईयर PYQ सब कुछ आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।